मजहर साहब, भारत का हमेशा से यही रवैया रहा, यही वतीरा रहा कि खुद से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना और उसके बाद बगैर सबूत के तमाम तर मलबा पाकिस्तान पर डाल देना। आप क्या समझते हैं कि एक के बाद एक इस तरह के वाकयात होते रहे, पुलवामा का वाकया और बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिनमें भारत ने इस तरह की हठधर्मी अपनाई। अभी पाकिस्तान की जानिब से नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर मुंह तोड़ जवाब देने की कितनी ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम कश्मीरी हजरात तो तकरीबन 77 साल से भारत के इस मकर फरेब और झूठ का सामना कर रहे हैं। झूठ बोलने में तो भारत को इतनी महारत हासिल है कि इतनी महारत तो किसी महज़ब इंसान को सच बोलने में भी नहीं है। और हम 77 साल से उसके झूठे प्रोपेगेंडे का, उसके तशद्दुद का, उसके जालिमाना जो है रवैयों का सामना कर रहे हैं। ये जो मौजूदा हादसा हुआ है, ये कश्मीरियों की न रिवायात है न उनकी सकाफत है। और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत जो कुछ झूठ इसने इससे पहले समझौता एक्सप्रेस के मामले में बोला, राजौरी वाले मामले में बोला, बम्बई हमलों में बोला, वो सारी दुनिया के सामने है। मैं आपके चैनल के तवस्सुस से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ हल्के फुल्के अंदाज में कि बेशक भारत फिल्में बनाने में बहुत माहिर है, लेकिन उसे ये मालूम होना चाहिए कि उसकी ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है और इंशाल्लाह उसके गले पड़ेगी। जब भी कभी किसी बैरूनी मुल्क से किसी जिम्मेदार फर्द का आलमी बरादरी के भारत का दौरा हो या भारत की इस सरकार ने कहीं बैरूनी दुनिया में जाना हो, तो ये अपनी झूठी हिमायत लेने के लिए और अपने दहशतगर्दाना मकरूह चेहरे को छुपाने के लिए हमेशा इन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं। बिल्कुल इसी तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो करते रहे हैं। पीर मजहर सईद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी, भारत का एक और झूठ बेनकाब हो गया। 23 अप्रैल 2025 को लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके सरजीवर में 2 मुबैना दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। ज़राए के मुताबिक झूठा भारतीय दावा बज़ाहिर एक मनगढ़ंत बयानी को फैलाने की दानिस्ता कोशिश है। मलिक फारूक वल सिद्दीक और मोहम्मदीन वल जमालुद्दीन गांव सजीवर के पुरअमन शहरी थे, जिस वाक़े में 2 अफराद को दरअंदाज करार दिया जा रहा है। उनकी शनाख्त मकामी अफराद के तौर पर हुई है। मारे जाने वाले अफराद के लवाहिकीन ने 22 अप्रैल की सुबह उनके लापता होने की इत्तला दी थी। भारतीय ज़राए की जानिब से जारी की गई तस्वीर वाज़ेह तौर पर भारत के मौक़िफ़ को झुटला रही हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ बेनकाब हो गया।